सही गुणों के सहारे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है, लेकिन सही विवेक और विनय साथ हो तो शिखर छू जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ हाजिर हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही बड़ी सीख देने वाली और साहस से भरी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में कुछ अच्छा करने की सीख देगी, आपके रुके जीवन में फिर से खुशियां भर देगी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी जंगल के सभी जानवरों और शेर की है। एक खूंखार शेर की वजह से पूरे जंगल के जानवरों में दहशत बैठी हुई थी। शेर एक एक करके सभी जानवरों को खाता जा रहा था, पर शेर से लड़ने की कोई भी जानवर हिम्मत नहीं जुटा सका। एक एक करके जानवरों की संख्या घटती जा रही थी। इस बीच एक छोटे से खरगोश की अच्छी सूझबूझ ने शेर के साथ क्या किया, उसे मौत के घाट कैसे उतारा, सभी जानवरों की जान कैसे बचाई, इस कहानी के माध्यम से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में सभी जानवर बड़े आराम से रहते थे। उन्हें वहां खाने पीने से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। सब मजे में थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर अचानक एक दिन एक खूंखार शेर उस जंगल में आ गया और रोज रोज एक एक करके जानवरों को खाकर उनकी संख्या कम करने लगा, जिससे पूरे जंगल के सभी जानवरों में दहशत का माहौल छा गया। शेर से बचने की कोई युक्ति समझ नहीं आ रही थी। प्रिय श्रोताओं, तब जानवरों के सरदार ने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह बुलाया, उन्हें इकट्ठा किया ताकि शेर से बचने का कोई रास्ता निकल सके। अंत में शेर को भी वहीं बुलाया गया और उससे कहा गया कि शेर, तुम रोज कई जानवरों को मार देते हो और उसे पूरा भी नहीं खाते हो, फिर दूसरा मार देते हो। इस तरह से तो सभी जानवर जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और आपको फिर भूखा रहना होगा। इसलिए आज हम सब ने ये तरकीब निकाली है कि अब आपको खुद शिकार करने की जरूरत नहीं है। हम में से रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए जाता रहेगा और आप अपनी भूख मिटाते रहना। इससे आपको भी रोज भोजन मिलता रहेगा और जानवरों की भी संख्या जल्दी खत्म नहीं होगी। प्रिय श्रोताओं, ये बात शेर ने मान ली। अब रोज बारी बारी से एक जानवर उसके पास भेजा जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। प्रिय दर्शकों, खरगोश बहुत ही चतुर और साहसी भी था। वह शेर के पास काफी देर से पहुंचा। खरगोश के देर से पहुंचने से शेर तेज गर्जन के साथ बोलने लगा। उसे देर से आने के लिए भला बुरा कहने लगा। वह बोला, एक तो तू इतना छोटा है कि मेरा पेट भी नहीं भरेगा और फिर इतनी देर से आया है। तब खरगोश ने कहा, शेर, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर इसमें मेरी तनिक भी गलती नहीं है। हमारे सरदार ने तो हमें समय से ही भेजा था और मुझे अकेले नहीं, मेरे साथ 3 खरगोश और भी भेजे थे ताकि आपका पेट भर सके। पर वे क्या? पर उन्हें रास्ते में दूसरे शेर ने खा लिया। हमने उस शेर से कहा था कि वह उन्हें ना खाए। हम आपके पास जा रहे हैं। तब उसने आपको गाली दी, आपको भला बुरा कहा और बोला कि मैं ही इस जंगल का सबसे बड़ा राजा हूँ, दूसरा और कोई यहाँ नहीं है। और उसने हम में से 3 को तुरंत ही खा लिया। बस मैं अकेला ही जैसे तैसे जान बचाकर भाग सका हूँ।
प्रिय श्रोताओं, इतना सुनकर शेर आग बबूला हो गया और खरगोश से बोला, अब तुझे तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले मुझे उस शेर के पास लेकर चल जिसने मेरे लिए ऐसा बोला, पहले उसकी खैर नहीं। अब खरगोश आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। खरगोश की चालाकी देखिए। खरगोश शेर को एक कुएं पर ले जाता है और कहता है, महाराज, वह शेर इसी गड्ढे में घुसा था। तब शेर उस कुएं में झांकता है तो उसे उसी का प्रतिबिंब कुएं के पानी में दिखाई देता है और शेर समझता है कि खरगोश की बात बिल्कुल ठीक है। शेर दहाड़ता है तो कुएं वाला शेर भी दहाड़ता दिखाई देता है। अब उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में छलांग लगा देता है और मारा जाता है। तो देखा मित्रों, अब आपने कि एक छोटे से खरगोश ने एक खूंखार शेर को कैसे मौत के घाट उतार दिया और बाकी जंगल के सभी जानवरों की जान बचाई। फिर जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश की खूब प्रशंसा की और उसे गले लगाया। प्रिय दर्शकों, खरगोश की तरह ही हमें अपनी अच्छी सोच और विवेक से कठिन विपत्ति से भी जीता जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी नए ज्ञान के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।